हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हम आपको मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनगणना जो 2011 में हुई थी, इससे आपको जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। ठीक है, तो आपको मालूम है जो जनगणना के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 246 के अंदर इसका वर्णन आता है। अनुच्छेद 246 के अंदर भारतीय संविधान के जनगणना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 246 में वर्णन है इसका जनगणना का। ठीक है, जनगणना कब होगी, किस हिसाब से उसको कराया जाएगा, किस तरह से उसका पूरा मैनेजमेंट रहेगा, वो सभी 246 में उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो अगर आप बात की जाएगी जनसंख्या के बारे में, कि जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 7,26,26,809 ये आती है मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या। वो कितनी 2011 के हिसाब से, 2011 के अनुसार कितनी है मध्य प्रदेश की जनसंख्या? 7,26,26,809 आती है। ठीक है, तो अगर इनमें से आपको बात की जाएगी, यानी मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ जनसंख्या के बारे में, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके बारे में, तो कितनी हमारी 7,26,26,809 की टोटल आती है। अगर इनमें से आपको बात की जाएगी, यानी जनसंख्या जो 2011 में हुई थी उससे इतनी थी, लेकिन इससे पहले जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी। तो 2001 से लेकर 2011 में जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंख्या इनमें से टोटल ये जो जनसंख्या इनमें से ये वृद्धि दर रही है आपकी, वृद्धि दर रही थी 20.35%। ये 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 2001 के हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो ये है कि जनसंख्या का घनत्व कितना था। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ जनघनत्व कितना था मध्य प्रदेश के अंदर जनसंख्या का, तो 236 आता है। 236 प्रति किलोमीटर का एरिया आता है, जिसमें 236 व्यक्ति मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। ठीक है, तीसरी अगर आप बात की जाएगी मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार महत्वपूर्ण बात में, तो वो आती है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी जो सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश के अंदर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का, वो आता है 931। ये है लिंगानुपात। ठीक है, चौथी महत्वपूर्ण बात आती है, उसको कहा जाता है साक्षरता। ये सभी जनसंख्या जब जनगणना होती है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है कि वृद्धि दर कितनी है, जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है। तो जब पहले तो टोटल जनसंख्या निकाली जाती है, उनमें से इन सभी आंकड़ों को भी देखा जाता है कि कौन कौन सी किस हिसाब से इसके आंकड़े हैं। ठीक है, तो साक्षरता के बारे में अगर आपकी बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर जो 2011 के हिसाब से कितनी है, साक्षरता दर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है 69.32%। यानी टोटल ये 7,26,26,809 में से जो 69.32% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे साक्षर माने जाते हैं। आपको मालूम है साक्षर व्यक्ति उसको कहा जाता है, यानी कि 7 साल से ऊपर का व्यक्ति है, 7 साल से ऊपर का बच्चा है, अगर वो लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी चीज़ किसी भाषा को, तो साक्षरता की कैटेगरी में आता है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर 69.32% यानी लगभग आप इसे 70% भी कह सकते हैं टोटल से मध्य प्रदेश के अंदर साक्षर है। ठीक है, तो अगर आपको बारे में ये तो होगा मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश के जो जनगणना है वो भारतीय संविधान के हिसाब से चली जाती है। और जनगणना का जो कार्य किया गया था, यानी जनगणना की जो शुरुआत की गई थी, वो करी गई थी 1872 में। 1872 में होती लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसकी शुरुआत करी गई थी। और दूसरी बार जब जनगणना हुई, यानी 1881 में जनगणना हुई, लेकिन इसको दूसरी ना कहकर इसको पहली विधिवत जनगणना कहा जाता है। पहली विधिवत जनगणना हुई थी। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड रिपन। ठीक है, कब 1881 के अंदर। ठीक है, और आपको जैसे कि आपको मालूम है कि 11 जुलाई यानी कि प्रतिवर्ष हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस। ठीक है, यानी 11 जुलाई जब भी आती है हर साल, उसको 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो ये आपको जनगणना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कब कब मध्य प्रदेश में जनसंख्या हुई है।
ठीक है। तो पहली जो जनगणना करी गई थी वो करी गई थी 1961 में, यानी जब भारत का आज़ाद हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश में जो जनगणना कार्य कब से शुरुआत की गई थी 1961 से। उसके बाद आई थी 1971 में, ठीक है। फिर 1981 में जनगणना हुई, तीसरी जनगणना। उसके बाद 1991 में आई चौथी जनगणना। उसके बाद 2001 में हुई पाँचवीं जनगणना। उसके बाद 2011 में हुई छठी जनगणना। अभी 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उसको थोड़ा सा टाल दिया गया। अभी हो सकता है अभी 2024 या 2025 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आपको जो जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में आपको दी गई है। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। जनगणना के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के संदर्भ में है वो आपको इसके अगले लेक्चर में दी जाएगी। धन्यवाद।